मैत्रेय जी बोले, हे प्रभु, आपने राजाओं के वंश का विस्तार का वर्णन किया है। अब यदकुल में भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। उन्होंने कौन कौन से कर्म किए, उन सब का यथावत वर्णन कीजिए। तब श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, पूर्व काल में देवक की देवी स्वरूपा पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। देवकी के विदा होते समय कंस उनका सारथी बनकर रथ पहुंचाने के लिए चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम पूर्वक पहुंचाने जा रहा है, इसी देवकी के 8वें संतान के हाथों तेरी मृत्यु होगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस गुस्से में आग बबूला हो गया और खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए झपटा। तब वसुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, हे मित्र कंस, तुम देवकी का वध न करो, मैं उसके गर्भ में उत्पन्न सभी बालक आपको सौंप दूंगा। तब सत्यवादी वसुदेव के वचन सुनकर कंस ने देवकी का वध नहीं किया। उसी समय भार से पीड़ित पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवताओं के पास सुमेरु पर्वत पर गई। ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं को प्रणाम करके वे कहने लगी, हे देवगण, आदित्य, रुद्र, मरुदगण, साध्यगण, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि, आप सभी महात्मा विष्णु के अंश रूप हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्यगण, जिन्हें भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही राजा उग्रसेन के पुत्र कंस के रूप में उत्पन्न होकर जनता को अत्यधिक कष्ट दे रहा है। अरिष्ट, धेतुक, प्रबल, नरक, सुंद बालिका का पुत्र वाणासुर और अन्य दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। हे दिव्य मूर्ति, इस घड़ी मेरे ऊपर राक्षसों की अनेक अक्षौहिणी सेना विद्यमान है। उन्हें अपने पर धारण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। शीघ्र ही मेरा भार उतारने का उपाय कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं रसातल चली जाऊँ। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, देवी पृथ्वी के वचन सत्य हैं। मैं शंकर जी और आप सभी लोग वास्तव में नारायण रूप हैं। आओ हम सभी क्षीर सागर के तट पर चलें और भगवान श्री नारायण से निवेदन करें, वे विश्वकर्मा सर्वात्मा संसार के हित के लिए अपने शुद्ध सत्व अंश से अवतरित होकर पृथ्वी पर धर्म स्थापना करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा। ऐसा कहकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर श्री नारायण से कहने लगे, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा विद्याएं आप ही हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म विराट रूप, हे सर्वज्ञ शब्द ब्रह्म आप ही हैं। आप ही वेद हैं तथा शास्त्र भी आप ही हैं। आप ही 4 प्रकार की अग्नि बनकर संपूर्ण जगत का तेज और विभूति दान कहते हैं। हे ईश, एकमात्र जो परम पद है वह आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष दिव्य चक्षु से आपके ही दर्शन लाभ करके धन्य होते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीनों आपका रूप है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और संपूर्ण ज्ञान, बल आदि ऐश्वर्य से युक्त है। आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध, काम आदि नहीं है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण अकारण शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। इस प्रकार स्तुति सुनकर श्री भगवान अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण देवताओं सहित तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो व्यक्त करो। श्री हरि के इस दिव्य रूप को देखकर सभी देवतागण पुनः स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्य सहस्त्रबाहो बहुवक्त्रपाद, नमो नमस्ते जगते प्रवर्ति विनाश संस्थान करा प्रमेय। हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख और चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार है। हे जगत की उत्पत्ति, स्थित और विनाश करने वाले, हे अप्रेय, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु हैं तथा प्रधान, महत्व और अहंकार आदि प्रधान, भूत मूल पुरुष से परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंधक पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से उनके पाप जन्य कर्म के भार से दबी जा रही है। हे अपरिमित वीर, संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, देवताओं सहित ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री नारायण ने अपने श्याम
और श्वेत 2 केश उखाड़कर उनसे कहने लगे, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतरित होकर इसका भार हरण करके सब का कष्ट दूर करेंगे तथा देवगण अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों से युद्ध करेंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से मेरा यह श्याम केश 8वें गर्भ के रूप में उत्पन्न होगा और कालनेमी अवतार कंस का वध करेगा। देवर्षि नारद से यह समाचार सुनकर कंस ने वसुदेव तथा देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। वसुदेव जी अपनी 6 पुत्रों को कंस को सौंपते गए। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ से स्थित करती रही। यह योग निद्रा ही भगवान विष्णु की महामाया है। उससे श्री भगवान बोले, हे निद्रे, पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दें। कंस द्वारा उनके मारे जाने पर शेष आप नामक मेरा अंश देवकी की कुक्षी से निकालकर वसुदेव की दूसरी स्त्री रोहिणी के गर्भ में ले जाकर स्थापित कर दें। संसार यही कहेगा कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। यह 7वां गर्भ संसार में संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध होगा। तत्पश्चात देवकी के 8वें गर्भ में स्थित होऊंगा तथा तू यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मैं जन्म लूँगा और नवमी को तू उत्पन्न होगी। उस समय मेरी प्रेरणा से वसुदेव जी मुझे यशोदा के घर पहुंचाकर तुझे ले आएंगे। तब कंस तुझे पकड़कर पत्थर शिला पर पटक कर मारने का प्रयास करेगा। तू उसके हाथ से छूटकर आकाश में स्थित हो जाएगी। तू ही शुंभ निशुंभ आदि कई बलशाली दैत्यों को मारकर संपूर्ण पृथ्वी पर भूति, सन्नति, शांति, क्रांति, कांति, लज्जा, धृति आदि कई नामों से पूजित होगी। जो प्राणी प्रातःकाल तुझे आर्य, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा, भाग्यदा आदि नामों से तेरी स्तुति करेंगी, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि का गर्भ प्रवेश तथा देवताओं द्वारा स्तुति। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, श्री भगवान के कथनानुसार जगद्धात्री योग माया के 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें गर्भ को योग माया ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात जगत के कल्याण हेतु श्री हरि भगवान विष्णु श्री जी देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और उनकी आज्ञा से यशोदा के गर्भ में योग माया स्थित हुई। विष्णु के अंश पृथ्वी पर अवतरित होने पर वह ग्रह नक्षत्र की गति ठीक हो गई। मांगलिक बाग बजने लगे। देवकी का मुखमंडल अनंत तेज से दमक रहा था। देवगण उसकी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे शोभने, तू सबकी सृष्टि रूपा, बीज रूपा वेदत्री हुई। तू ही अग्निमयी अरणी है। तू ही देव माता अदिति और दैत्य माता दिति है। ग्रह नक्षत्र नारायण धारण करने वाली आकाश तू ही है। समस्त विभूतियों तेरे उधर स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, धूप, वन, नगर आदि संपूर्ण भूमंडल, भूलोक, भूर्वलोक, सर्वलोक, ब्रह्मलोक, पर्यंतन ब्रह्मांड, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, मनुष्य, पशु ये सभी भगवान के अंतर्गत हैं और वही भगवान देवेश्वर श्री विष्णु तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। हे देवी, हे शुभे, तू प्रसन्न हो और संपूर्ण जगत का कल्याण कर। बोलो जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये विष्णु पुराण अध्याय 1 कैसा लगा आप सब कमेंट में बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राधे।